फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपकी अटेंशन एक नए माइंडसेट की तरफ लेकर जाऊंगी। लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप एक रास्ता अपनाते होंगे, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। बेसिकली जब आप प्रोएक्टिव होते हैं तो आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करते हो। आप जानते हो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि आप मौसम को नहीं बदल सकते, अपने बॉस के डिसीजन को नहीं बदल सकते या अपनी बर्थ प्लेस नहीं बदल सकते। आपके कंट्रोल में इतना है कि आप इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। जैसे किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, अपने दोस्त को हार्श वर्ड्स बोल देते हो या सारी रात अपने घर के बाहर आवारागर्दी करते हो, तो आप रिएक्टिव पर्सन हो। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन लोग उन पर फोकस करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि अगर कोई शख्स एक गरीब घर में या बुरे घर में पैदा हुआ है, उन बातों पर फोकस करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप चाह कर भी उसे चेंज नहीं कर सकते। जबकि प्रोएक्टिव लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। एज ए इफेक्टिव पर्सन आप कंट्रोल कर सकते हो अपने वर्क एथिक्स को, आपको दूसरों को किस तरह ट्रीट करना है बाय फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। आप लाइफ में अपने अंदर और पावर लाते हो और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को और इंक्रीज करते हो। जबकि रिएक्टिव लोगों को ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उनमें उनकी कोई गलती नहीं और सब प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ से। अगर किसी के रिज़ल्ट में बुरे मार्क्स आ जाए तो रिएक्टिव लोगों का कहना कुछ यूँ होता है कि पेपर चेकर ने सही से पेपर चेक नहीं किया होगा तो आज मेरे मार्क्स इतने बुरे नहीं आते, पेपर में सवाल ही मुश्किल पूछे गए थे, या फिर कोई और बहाना जिससे ख़ुद को सेटिस्फाई कर सकें और ये यकीन दिला सकें कि उनकी नाकामी में उनका कोई कसूर नहीं है। अगर आप भी इस तरह सोचते हैं तो फिर आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग इस तरह सोचेंगे कि पढ़ाई में थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मेरे मार्क्स इतने कम ना होते, या मैंने मुश्किल क्वेश्चंस भी रेडी किए होते तो इस तरह ना होता। रिएक्टिव लोगों को दूसरों से शिकायत ही रहती है और उनको लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और गलत होने पर उसे करेक्ट भी कर लेते हैं। कामयाब और इफ़ेक्टिव लोग प्रोएक्टिव होते हैं और अपनी नाकामियों का ज़िम्मा दूसरों पर नहीं डालते, आगे बढ़कर खुद ज़िम्मा लेते हैं और अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदलने के लिए करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं। यही प्रोएक्टिव लोगों की पहली हैबिट है। अगर आप भी हाईली इफ़ेक्टिव बनना चाहते हो तो आज ही अपने आप को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाएं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ एंड इन माइंड। सेकंड हैबिट हमें ये बताती है कि याद रख के स्टेप लेने चाहिए। जैसे एक अच्छी इमारत बनाने के लिए एक अच्छे ब्लूप्रिंट या नक्शे की ज़रूरत होती है, उसी तरह लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है। आप ज़रा इमेजिन करो कि आप एक जनाजे पर जाते हो। ये फनरल दूसरे सभी फनरल से अलग है। इसमें आप एक डेड बॉडी के सामने खड़े हो और वो डेड बॉडी आपकी है, तो उस वक्त आप अपने आप को देखकर क्या बोलना पसंद करोगे? ये बहुत ही इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है। क्या आप अभी वो कर रहे हो जो उस वक्त अपने आप को देखकर बोलना पसंद करोगे? फर्ज करो आप चाहते हो कि आपको लोग अच्छे बेटे के तौर पर याद रखें, तो क्या आप अच्छे बेटे की तरह बिहेवियर करते हैं या आप ऐसे इंसान की तरह याद रहना चाहते हो जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हो और सब की बहुत मदद की हो? तो क्या आप अभी कुछ ऐसा कर रहे हो? अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उसके लिए काम करो और अभी शुरू कर दो। इफेक्टिव लोग अपने अंजाम को प्लान करते हैं और पहले ही उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हमारी तीसरी हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो काम सबसे ज़रूरी होता है वो काम सबसे पहले हमें करना चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आप लोगों में सबका आंसर कॉमन होगा। आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी शोहरत
या पैसे वगैरह। लेकिन अगर गौर करें तो लोग अपना ज़्यादातर वक्त बेकार के कामों में ज़ाया करते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते नहीं। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम अपने ज़रूरी कामों को पहले अंजाम नहीं देते। और पहले की बात है, मैं और मेरा दोस्त ऑफिस से घर आ रहे थे। उसने मुझे बताया कि उसे जिम ज्वाइन करने का बहुत शौक़ है, लेकिन बिज़ी रहता है और टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला कि हुजूम लगा हुआ है, लोगों का रश है, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है। हमने रुक कर लड़ाई एंजॉय की। मैंने अपने दोस्त से कहा कि जितनी देर तुमने यहाँ खड़े होकर लड़ाई देखने में लगाई है, उससे अच्छा होता कि तुम वक्त पर घर जाते और जिम चले जाते। आई नो दैट इतने वक्त में जिम नहीं होती, जबकि जितना हमें लगता है कि हम बिज़ी होते हैं, इतने हम बिज़ी नहीं होते। मेरे इस ख्याल में अगर हम इस आदत को बदल लें तो हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सी चेंजिंग आएगी। अपना कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करें, ताकि दूसरे फालतू कामों में गो फॉर वर्कआउट बिफोर वॉचिंग न्यू एपिसोड। यही तीसरी आदत हमें सिखाती है कि हमें खुद को किस तरह मैनेज करना चाहिए, जिसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा माइंडसेट और तौर तरीक़ों को आज़ादाना तौर पर बदलने का तरीका सिखाया जा रहा है।